हाँ, तो आज का अपना सवाल है, अपन को क्या करना है। अपन को एक एन दे रखा है, ठीक है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करना है, ठीक है, जिसमें एन ओपनिंग ब्रैकेट हो, एन ओपनिंग ब्रैकेट हो, ठीक है, और एन क्लोजिंग ब्रैकेट हो, और एन क्लोजिंग ब्रैकेट हो। और जो परम्यूटेशन हम जनरेट करेंगे, मतलब कुछ ऐसे, ये वैलिड होना चाहिए। वैलिड इन द सेंस कि फॉर एवरी ओपनिंग ब्रैकेट देयर एग्जिस्ट अ क्लोजिंग ब्रैकेट विच इज़ आफ्टर द ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमें करना है, ठीक है। तो यार ये हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। मान लो, हाँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो n इक्वल टू 2 हो, तो हम कौन कौन से परम्यूटेशन जनरेट कर सकते हैं, पहले तो वो सारे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला परम्यूटेशन हो सकता है ये, हम ये जनरेट कर लें। दूसरा हो सकता है हम ये जनरेट कर लें। तीसरा हो सकता है कि हम क्या करें कि हाँ ये जनरेट कर लें, एक ये कर सकते हैं। उसके बाद हम ये एक परम्यूटेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ परम्यूटेशन है जो हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो ये वाला वैलिड नहीं है, क्योंकि हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए उसके बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट होना ज़रूरी है, तो ही जो तुम्हारा परम्यूटेशन है वैलिड कहलाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ओपनिंग ब्रैकेट के लिए आगे कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, इस ब्रैकेट के लिए ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है, पर इसके लिए कोई आगे कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए देखो, इस वाले परम्यूटेशन के लिए ये वाला ब्रैकेट वैलिड है, ये वाला ब्रैकेट वैलिड है, और इसके लिए ये वाला वैलिड है, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो एक हमें ये जनरेट करना है और एक हमें ये जनरेट करना है। तो अगर n इक्वल टू 2 दिया है तो हमें ये दोनों हमारे आउटपुट होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों आउटपुट होने चाहिए। अगर मान लो n इक्वल टू 3 दिया है तो हमारे आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं उसको एक बार देखते हैं। एक बार तो ऐसा होगा कि पहले सारे ओपनिंग ब्रैकेट हों, उसके बाद सारे क्लोजिंग ब्रैकेट हों। एक तो ये वैलिड परम्यूटेशन है। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दें, ये दोनों कैंसिल आउट कर दें, और फिर ये और ये कैंसिल आउट कर दें। तो ये भी एक वैलिड परम्यूटेशन है, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं, वो कुछ ऐसा है, तो ये भी वैलिड है। एक और देखते हैं, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड परम्यूटेशन है। और कोई वैलिड परम्यूटेशन बन सकता है क्या? और कोई वैलिड परम्यूटेशन बन सकता है क्या? और ये एक बन सकता है, और एक ये बन सकता है, क्योंकि ये ब्रैकेट इसे कैंसिल कर देगा, फिर ये इसके बाद वाले को कैंसिल कर देगा, ये इसको बाद वाले। तो अगर n इक्वल टू 3 हो तो हमें ये हमें 5 आउटपुट रिटर्न करने, ठीक है। ये अपना सवाल है, ये अपना सवाल है। तो देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लूँ। मान लो n इक्वल टू 2 दिया है, n इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो मैं सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लूँ, मतलब ये भी जनरेट कर लूँ, ये जनरेट कर लूँ मान लो, ठीक है, और ये भी जनरेट कर लूँ, ये जनरेट कर लूँ, और कौन सा हुआ, और ये भी जनरेट कर लूँ, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन हुए, ठीक है। इन सबको मैं जनरेट कर लूँ, और उसके बाद मैं क्या कहूँ, और उसके बाद मैं ये कहूँ कि इसमें से ये वाला वैलिड है और ये वाला वैलिड है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? तो देखो, मेरे पास कितनी प्लेसेस हैं, 2n प्लेसेस हैं, क्योंकि मेरे पास दो ओपनिंग ब्रैकेट होंगे, दो ओपनिंग ब्रैकेट होंगे, मतलब इसमें n ओपनिंग ब्रैकेट होंगे और n क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे, तो मेरे पास 2n स्पेस है। अगर मैं सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लेता हूँ तो पहली प्लेस को भरने की 2 पॉसिबिलिटी, दूसरी प्लेस को भरने की 2 पॉसिबिलिटी, तीसरी प्लेस को भी 2 पॉसिबिलिटी, चौथी प्लेस भरने को भी टू पॉसिबिलिटी। सो एवरी प्लेस फ्रॉम 1 to n वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 2 to the power 2n, 2 to the power 2n, क्योंकि हमारे पास 2n स्पेसेस हैं, हर स्पेस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अगर मैं सारी जनरेट कर देता हूँ, उसमें से सिर्फ वैलिड वाली लेऊँगा, ठीक है। और फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से वैलिड हैं, कौन कौन से जो ब्रैकेट्स हैं वो वैलिड हैं। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n फॉर एवरी परम्यूटेशन, ठीक है। तो हमने 2 to the power 2n जनरेट किए थे, ठीक है, 2 to the power 2n जनरेट किए थे, और हर
और हर परम्यूटेशन को चेक करने के लिए कि वो वैलिड है कि नहीं, उसके लिए n टाइम और लग रहा है, तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो यार देखते हैं इससे थोड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, करेंगे रिकर्जन से ही, पर देखते हैं थोड़े कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ। पहले देखो रिकर्जन की फील लेके आते हैं, पहले रिकर्जन की फील लेके आते हैं। ठीक है, मान लो n इक्वल टू 2 दे रखा है, मान लो n इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यार जब मैं सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं ओपनिंग ब्रैकेट ही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहला अगर तुम्हारा जो ब्रैकेट ओपनिंग नहीं होगा तो तुम्हारा आंसर है वो कभी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मान लो कुछ ऐसे शुरू होता तो इसके लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट पीछे है ही नहीं। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग अगर ऐसे शुरू हो रही है, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट भरने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको ऐसे कर दूं, या तो मैं इसके आगे एक और ओपनिंग ब्रैकेट लगा दूं। अगर मेरे n की वैल्यू अभी भी बची है तो मैं एक और आगे ओपनिंग ब्रैकेट लगा दूं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास कितने ऑप्शन हैं। यहाँ से अगर मैं एक ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ से अगर मैं एक ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूँ, तो यार ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। इस ब्रैकेट का कोई पीछे ओपनिंग नहीं है, तो ये नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हमेशा इसके बाद ओपनिंग ही लगानी पड़ेगी, ये ब्रांच में नहीं लगा सकता। ठीक है, ये ब्रांच में नहीं लगा सकता। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके पास ये ऑप्शन है कि इसके बाद या तो मैं क्लोजिंग लगा दूं जो इस ब्रैकेट को कैंसिल कर दे, और अगर मेरा n बचा है, अगर मेरा जो n है वो मान लो 2 से बड़ा है, n मेरा 2 से बड़ा है, तो मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं 3 ओपनिंग ब्रैकेट लगातार लगा। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसमें क्या देखो, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मेरा इसमें देखो ओपनिंग ब्रैकेट कितने हुए, 1, और इसमें हुआ 2। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, ये ओपनिंग ब्रैकेट हुए। तो अगर n की वैल्यू 2 है इस केस में, इस मतलब 2 से बड़ी है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसके आगे क्लोजिंग लगा दूँ इस ब्रैकेट के आगे, या तो मैं क्या करूँ, इसके आगे एक और ओपनिंग लगा दूँ, इसके आगे एक और ओपनिंग लगा दूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है। अब इधर देखो, इधर अगर मान लो यहाँ मैं क्लोजिंग ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ मैं क्लोजिंग ब्रैकेट लगाता हूँ, तो क्या होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, और इसके लिए ये वाला वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि मैं इसके आगे ओपनिंग लगा दूँ, और दूसरा ऑप्शन ये कि मैं इसके आगे क्लोजिंग लगा दूँ। ठीक है, ये मेरा वैलिड हो जाएगा। अगर मान लो अब n 3 ही होता, n इक्वल टू 3 होता, ठीक है, तो मैं 3 ओपनिंग ब्रैकेट इस्तेमाल कर चुका। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कि मुझे क्लोजिंग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने सवाल में बताया था कि जितनी n की वैल्यू होगी तुम उतने टोटल ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हो। तो तीनों ओपनिंग ब्रैकेट एग्जॉस्ट हो गए, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन बचा क्लोजिंग ब्रैकेट का। इसके बाद इसमें तीनों ओपनिंग ब्रैकेट लग गए, तो इसके बाद तुम फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट ही लगा सकते हो। ठीक है, तो यही कर सकते हो। तो यार देखो, जो हमारा ट्री बन रहा है, जो हमारा रिकर्जन ट्री बन रहा है, ठीक है, उसमें चॉइस है, उसमें मेरे पास चॉइस है। उसमें मेरे पास क्या चॉइस है कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट का मान लो तुम्हें ith प्लेस पे कुछ इंसर्ट करना है, ith प्लेस पे कुछ इंसर्ट करना है। ठीक है, ith प्लेस पे या तो ओपनिंग आएगी या तो क्लोजिंग आएगी, अपन को इतना पता है। अगर तुम्हें ith प्लेस पे ओपनिंग ब्रैकेट इंसर्ट करना है, तो उसकी ये कंडीशन है कि तुम्हारा जो n है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तो तुम यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट रख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा n डबल इक्वल टू 0 हो जाए इन 3 के बाद ही, मतलब तुम्हारे n की वैल्यू 3 होती, तो तुम यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होता, यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन होता कि तुम्हें यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट ही रखना पड़ता, अगर इन तीनों में ही n इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है, अब ठीक है, तो ओपनिंग ब्रैकेट तुम तब रख सकते हो जब तुम्हारा जो n है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तब तुम ओपनिंग ब्रैकेट रख सकते हो। और यार तुम क्लोजिंग ब्रैकेट कब रख सकते हो, क्लोजिंग ब्रैकेट
तुम जब रख सकते हो जब अब उससे पहले नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट से ज़्यादा हो। बताता हूँ एग्जाम्पल से, इसे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। पहले इसे क्लियर करते हैं फिर समझते हैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मान लो ये था, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ रखना है, ठीक है। तो देखो कितने नंबर ऑफ टोटल तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा टोटल ओपनिंग माइनस टोटल क्लोजिंग, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो तुम यहाँ पे तभी क्लोजिंग ब्रैकेट रख सकते हो, एल्स तुम क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं रख सकते। इससे ऐसे क्या देखा हमने, देखो अगर ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट डबल इक्वल टू जीरो हो गए तो इसका मतलब ये है कि हर ब्रैकेट के लिए उसका एक काउंटर पार्ट पहले से ही अवेलेबल है, हर ब्रैकेट के लिए उसका काउंटर पार्ट पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ मान लो तुम क्लोजिंग रख दो तो क्या होगा, इसको काउंटर करने के लिए क्या चाहिए, एक ओपनिंग ब्रैकेट जो कि यहाँ पे मौजूद है नहीं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं रख सकते अगर टोटल ओपनिंग माइनस टोटल क्लोजिंग ग्रेटर देन ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशन है, ठीक है। और यार मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ उसमें ब्रांचिंग बहुत हो रही है, कि हमारे पास एटमोस्ट कितनी चॉइस हो रही है, 2 चॉइस हो रही हैं। तो जैसे मान लो ये होता, इसके बाद एक ये होता, इसके बाद ये 2 ओपनिंग होते, है ना। अब यहाँ तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, यहाँ पे मान लिया एक ही चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 चॉइस हो सकती हैं, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो यार ब्रांचिंग हो रही है, तो मैंने बताया था अगर ब्रांचिंग हो रही है तुम्हारे प्रॉब्लम में तो हम यार रिकर्जन का इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो देखते हैं रिकर्जन से कैसे होगा, ठीक है। रिकर्जन से कैसे होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं नाम लिखता हूँ फंक्शन का, ठीक है। तो फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं इंट जनरेट, क्योंकि ये पेरेंट से जनरेट कर रहा है तो इंट जनरेट, ठीक है। तो देखो पहले तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट एन, ठीक है। मतलब कि कितने ओपनिंग और कितने क्लोजिंग तुम टोटल रख सकते हो वो एन, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक ले रहा हूँ काउंट, काउंट 1 जो शो करेगा कि कितने ओपनिंग ब्रैकेट तुम अभी इंसर्ट कर सकते हो और आगे, और एक मैं लिख रहा हूँ काउंट 2, ठीक है, जो बताएगा कि और तुम्हें कितने क्लोजिंग ब्रैकेट इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो शुरुआत में काउंट 1 और काउंट 2 की वैल्यू क्या होगी, एन, क्योंकि तुम्हें एन ओपनिंग ब्रैकेट रखने हैं, एन ओपनिंग रखनी है और एन क्लोजिंग रखनी है, ठीक है। ये तो करना ही है। तो शुरुआत में क्या होगा, काउंट 1 और काउंट 2 की वैल्यू एन होगी, ठीक है। और एक स्ट्रिंग दे दे रहा हूँ एस, ये टेम्परेरी स्ट्रिंग है जिसमें तुम अपनी स्ट्रिंग बनाओगे और फिर उसे किसी ग्लोबल जो तुम्हारा वेक्टर होगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसमें ये स्ट्रिंग डाल दोगे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ सबसे पहले बेस केस लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सारे ओपनिंग ब्रैकेट ख़त्म हो गए, मेरे पास और कोई ब्रैकेट नहीं है इंसर्ट करने को, एंड सारे क्लोजिंग ब्रैकेट क्या होंगे, काउंट 2, ये भी ख़त्म हो गए, तो मैं क्या कहूँगा कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं आगे इंसर्ट करने को। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा आंसर है उसमें स्ट्रिंग को डाल दूँगा, आंसर डॉट पुश स्ट्रिंग कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से कर दूँगा रिटर्न, ठीक है। और यार इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा क्योंकि तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर काउंट 1 0 हो गया एंड काउंट 2 0 हो गया तो आंसर डॉट पुश बैक एज रिटर्न डॉट साइज, ठीक है। अब एक कंडीशन लेते हैं कि अगर तुम्हारे नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट जो तुम्हें इंसर्ट करने हैं, और जो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट तुम्हें आगे इंसर्ट करने हैं, ठीक है, अगर उन दोनों का काउंट बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि जो तुमने पिछली स्ट्रिंग बनाई उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ ओपनिंग और नंबर ऑफ क्लोजिंग बराबर होगी।
मतलब हर क्लोजिंग के लिए उसका एक ओपनिंग ब्रैकेट पीछे पहले से ही मौजूद था, तो ये स्ट्रिंग अपने आप में पूरी कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे को, जैसे ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट ही डाल सकता हूँ, ठीक है, अगर काउंट ऑफ 1 बराबर काउंट ऑफ 2 हो तो, ठीक है, ठीक है। तो इफ मैं लिख दूंगा इफ काउंट ऑफ 1 डबल इक्वल काउंट ऑफ 1 डबल इक्वल टू काउंट ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट हैं टू बी इंसर्ट एंड जितने नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट हैं टू बी इंसर्टेड वो बराबर हैं, वो बराबर हैं। तो मैं क्या कहूँगा, मैं एस डॉट पुश बैक कर दूंगा, एस डॉट पुश बैक कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैंने क्या कर दिया, ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया, ठीक है। तो अब जब मैंने ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया तो अब मेरे पास काउंट वन का जो वो था नंबर वो 1 से कम हो जाएगा, तो जो फिर मैं कॉल करूँगा जनरेट एन ऐसे ही रहेगा, काउंट 1 -1 हो जाएगा, काउंट 1 -1 कॉमा काउंट 2 कॉमा एस, ठीक है। मैं इसको कॉल कर दूँ, ठीक है। अब मान लो क्या हो, तो देखते हैं। अब मान लो काउंट 1 और काउंट 2 बराबर थे, ठीक है। तो अब एक ये होगा कि सबसे पहले क्या होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि काउंट 2 एग्जॉस्ट हो जाए। अगर काउंट 2 एग्जॉस्ट हो गया पहले काउंट 1 से, ठीक है, तो इसका मतलब कोई एक क्लोजिंग ब्रैकेट है जिसकी ओपनिंग तुम्हारे पास नहीं है, तो ये वैलिड होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा काउंट 1 एग्जॉस्ट होगा, सबसे पहले हमारा काउंट 1 एग्जॉस्ट होगा। तो मैं लिखता हूँ एल्स इफ काउंट 1 डबल इक्वल टू 0, काउंट 1 डबल इक्वल टू 0 एंड काउंट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, काउंट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें हमेशा क्या करना है, सिर्फ तुम क्लोजिंग ब्रैकेट ही डाल सकते हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ लगा दो वाइल काउंट 2 इज ग्रेटर देन 0, तो एस डॉट पुशबैक क्या कर दोगे, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, काउंट 1 तो पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो तुमने काउंट 2 पुशबैक करा दिया और काउंट 2 को डिक्रीमेंट करा दिया और काउंट 2 को डिक्रीमेंट करा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अब तुम्हारे पास देखो, अब हमारे पास सारी हमने बेसिक कंडीशन तो अपनी फुलफिल कर ली, ठीक है, सारी बेसिक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखो, अब क्या बचा, अब मान लो अब तुम्हारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आई, मान लो कुछ ऐसी कंडीशन थी, तो इस कंडीशन में क्या था कि काउंट ऑफ 1 नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ 2 था, नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ 2 था, काउंट ऑफ 1 0 भी नहीं था, काउंट ऑफ 1 0 भी नहीं था, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो ये इंसर्ट करो या तो ये इंसर्ट करो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखो, एल्स वी हैव 2 ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में हम ये करते हैं कि क्लोजिंग ब्रैकेट को पुश कराते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एस डॉट पुशबैक, क्या करता हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट को पुश करा दिया, ठीक है, और जो काउंट 2 था वो रिड्यूस हो चुका होगा, काउंट 2। तो हम जब कॉल करेंगे तो कॉल क्या करेंगे, जनरेट एन कॉमा काउंट 1 तो सेम ही रहेगा, काउंट क्योंकि हमने क्लोजिंग ब्रैकेट इंसर्ट किया, कॉमा काउंट 2 -1 कॉमा एस, ठीक है, ये जनरेट होगा। अब क्या करेंगे, एक बार हम पुश करेंगे ओपनिंग ब्रैकेट, तो यार देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एस में पुश करा दिया था क्लोजिंग ब्रैकेट, तो पहले हमें एस से पॉप कराना होगा, एस से पॉप करा दिया हमने, एस डॉट पॉप बैक करके, उसके बाद हमने एस में पुश कर दिया ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इस फंक्शन को जनरेट को कॉल करेंगे, जनरेट करेंगे एन कॉमा काउंट 1 -1
कॉमा काउंट टू कॉमा एस, ठीक है। फिर से हम इसे कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना कोड हो जाएगा जो कि हमें क्या करेगा जो कि हमें सारे वैलिड पैरेंथेसिस बना के देगा, ठीक है। सारे ब्रैकेट के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो तुम्हारे पास कितनी नंबर ऑफ स्पेसेस हैं? तुम्हारे पास यार 2n नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, क्योंकि तुम्हें n ओपनिंग और n क्लोजिंग डालनी है, तो तुम्हारे पास 2n नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, ठीक है। तो और हर स्पेस को भरने के लिए दो चॉइस हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2⁻²n। ये वर्स्ट केस में, ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। यार ये इसका कोड था। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, समझ में आया हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार। ओके।